हेलो, नमस्कार स्टूडेंट। आज हम थोड़ा सा हार्ट, ठीक है, इसके पहले तो पीएलसी कंप्लीट हो चुका है आप लोग का। हार्ट कम्युनिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। एक कंट्रोलर सिस्टम का ही भाग है हार्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। हार्ट आप सभी लोग जानते हो, ठीक है। मनुष्य के शरीर में जो हार्ट रहता है, ठीक है, उसका काम क्या रहता है, ठीक है। हार्ट मतलब जो अपन सिंपल रूप से समझें तो मनुष्य में जो हार्ट रहता है, जिसको अपन दिल बोलते हैं, ठीक है, वो पूरा शरीर ब्लड सर्कुलेशंस, ठीक है, जो ब्लड सर्कुलेशन का जो क्या करता है, वो पैनल को पूरा कंट्रोल करता है, ठीक है। तंत्रिका कोशिकाओं तक पहुंचाना, ठीक है, पूरे बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन को एक निर्धारित लेवल में बनाए रखना, ये आपका हार्ट का काम रहता है। उसको शुद्ध करना, ठीक, फिर उसको फिर रिप्लाई करके फिर बॉडी में डालना, ये आपका हार्ट का काम रहता है। मतलब ये 24 घंटा आपको क्या करता रहता है, 24 घंटा जहाँ तक इंसान जन्म लेता है, जन्म लेने से उसके डेथ होने तक का हार्ट क्या करता है, एक पल्स के रूप में, ठीक है, पल्स अपन जिसे नस बोलते हैं ना, पल्स के रूप में क्या करता रहता है, वो चलते रहता है, ठीक है। तो अब वो तो इंसानी शरीर का बात हो गया। अब मशीनों में भी एक हार्ट कम्युनिकेटर आ गया है, ठीक है। अलग अलग आज कई प्रकार की मशीन, ऑटो मैनुअल मशीन आ रहा है, उसमें एक हार्ट कम्युनिकेशन है। काम करने के तरीका से भी इसका मशीनी लैंग्वेज का नाम क्या है, आपका हार्ट है। लेकिन जैसे एक मनुष्य में जो हार्ट काम करता है, नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में एक हार्ट काम करता है, ठीक उसी प्रकार से भी ये जो आपका हार्ट है, जो मशीन में आपका उपयोग होता है, ठीक है। मशीन की जो कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए हार्ट का उपयोग किया जाता है। चलो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। हार्ट संचार ना, हार्ट कम्युनिकेशंस, इसका फुल फॉर्म देख सकते हो आप लोग, ये पूछा जाता है अधिकतर। हार्ट, स्कैडा, पीएलसी, ये सब फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो मीनिंग होता है क्या है आपको, ये हाईवे, ठीक है, ऐसे क्या होता है आपका हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर, एक यूनिट होता है, ठीक है। हाईवे क्या है आपका, ये एक है, ये आपका क्या है, हाईवे, ठीक है। हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर एक ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट है जो एक निहित परिपथ में, ठीक है, रिमोट कंट्रोल एड्रेसेबल, जहाँ जो इसका एड्रेस कोडिंग रहता है, डेसिमल कोडिंग रहता है, वहाँ से इसका काम करना चालू करता है। एक प्रोटोकॉल है ये, हार्ट का एक प्रकार का एक निर्माण प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो नेटवर्किंग के जरिए आपका काम करता है। इसका जो शुरुआत हुआ था, ठीक है, रोजमाउंट नामक एक वैज्ञानिक ने 1980 में इसका शुरुआत किया गया था, ठीक है। बहुत समय तक इसका जो प्रोसेस था ऑटोमेशन और कंट्रोल इंडस्ट्री के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता था, ठीक है। ऑटोमेशन और आपका प्रोसेस सिग्नल ऑटोमेशन में इसका उपयोग किया जा, इसका जो क्षमता था 4 से आप कितना था, 4 से लेकर 20 मिली एम्पियर एनालॉग सिग्नल का उपयोग किया जाता था। सबसे पहले इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है, इसको याद रखना आप लोग, जो बोला गया है, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम इसका जो यूनिट था, पहला मान था 4 से लेकर आपका 20 मिली एम्पियर तक का इसका था, ठीक है। उसके बाद इसका हार्ट एनालॉग कम्युनिकेशन और अधिक विकसित करने के लिए इसको बनाया गया। हार्ट में प्रयुक्त की जाने वाली वायरिंग बाई डायरेक्शनल डिजिटल कम्युनिकेटर का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। बाई डायरेक्शन मतलब होता है एक प्रकार का रिमोट सेंसिंग एलिमेंट। जैसे आपके घर में रिमोट रहता है, उससे अपन बहुत सारा चीज़ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। रिमोट का भी उपयोग जान सकते हैं। रिमोट में अपन बहुत सारा चीज़ दूर बैठे से, दूर से लेकर अपन बहुत दूर तक वायरलेस सिस्टम, इससे अपन क्या करते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है आपका बाई डायरेक्शनल, एक प्रकार से इसको अपन यूज़ करते थे डिजिटल के रूप में, ठीक है। इसका विशेषता वो इसमें है, विशेषता देख सकते हैं अपन। हार्ट प्रोटोकॉल की क्या क्या इसका विशेषता रहता है। एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन को साथ साथ संपादित करता है। इसमें 2 प्रकार का कन्वर्टर रहता है, अपन देखेंगे इसके बाद। एडी कन्वर्टर और डीए कन्वर्टर। एडी कन्वर्टर जो क्या करता है आपका एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, और डीए कन्वर्टर डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या है आपका, दोनों प्रकार के कम्युनिकेशन को क्या करता है, एक साथ संपादित करता है, इनपुट भी और आउटपुट भी। यह कन्वेंशनल एनालॉग प्रकार के सिग्नल इंस्ट्रूमेंट स्कीम के साथ कंपेटेबल है। यह मल्टी वेरिएबल फील्ड डिवाइस से को भी सपोर्ट करता है। ओपन डी फैक्टो स्टैंडर्ड, इसमें जो अलग अलग कई मानक इसमें रहते हैं, इसको भी क्या करता है, वो एक साथ उसको काम के लिए उपयोग करता है, ठीक है। बैकवर्ड कंप्यूटर, पिछड़ा संघ जो पिछला जो प्रोसेस रहता है उसको भी क्या करता है, वो एक साथ लेके चलने का काम करता है। इसका प्रोटोकॉल ओपन प्रोटोकॉल होता है, जो डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के सिग्नलों को सपोर्ट करता है।
शेष युक्तियाँ जैसे फील्ड बस केवल डिजिटल सिग्नल पर ही कार्य करते। फील्ड बस मतलब होता है आपका नेटवर्किंग, ठीक है, वो सिर्फ क्या करता है आपका, सिर्फ डिजिटल पर ही कार्य करते हैं, बाकी सब एनालॉग और दोनों प्रकार के सिग्नल में काम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पॉइंट टू पॉइंट मल्टी ड्रॉप ऑपरेशन, ठीक है, करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। इसमें लगभग 0.5 सेकंड को उपयुक्त रिस्पॉन्स टाइम होता है, ठीक है। इसका जो रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, 0.5 प्लस माइनस 0.5 सेकंड का उपयुक्त रिस्पॉन्स टाइम होता है, ठीक है। इसका एक लिमिटेशन टाइम रहता है, ये क्या करता है, ये स्टार्ट होने इसका उसका रिजल्ट बताता है, ठीक है। ये था आपका परिचय। इसको हम पढ़ेंगे डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है।